के बाद ट्रंप बड़े आक्रामक मूड में आ रहे हैं और ट्रंप को बहुत कुछ करना है। और ट्रंप एक आगे की रणनीति भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आगे की अमेरिका की रणनीति क्या होने वाली है। हाउ अमेरिकन्स आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट एंड व्हाट ऑल इज ऑन द टेबल एंड व्हाट ऑल इज इन द बाउंड्स एंड व्हाट ऑल इज ऑफ द बाउंड्स, मतलब क्या चीजें हैं और क्या चीजों को बाहर करना है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। ईरान ने अभी डिक्लेयर किया कि सर हम टॉक्स करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉक्स, राइट। और चाइना की हालत इसलिए खराब हो गई कि चाइना कह रहा है कि भाई हमने कोई मिसाइलें विसाइलें ईरान को नहीं दी, हम कोई मिसाइलें विसाइलें ईरान को नहीं देने वाले थे, हमारे मिसाइल देने के इरादे भी नहीं थे। ये जितने भी हमारे बारे में आक्षेप लगाए ये गलत है, क्योंकि चाइना हो गया एक्सपोज, चाइना की हालत हो गई खराब। और यहाँ टॉक्स फेल हुए तो ओमान के विदेश मंत्री कह ले कि नहीं जी टॉक्स को थोड़ा और टाइम दो, हर किसी को बहुत बड़े बड़े कंसेशन करने पड़ेंगे तब जाके व्यवस्थाएं बनेगी। और यह स्ट्रेट हॉर्मोज की बिगड़ती हुई परिस्थिति को देखते हुए ऑल्टरनेट पाइपलाइंस और ऑल्टरनेट बाईपास रूट्स पे मतलब ना कह रहे ना युद्ध स्तर पे काम करा, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करनी है, सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने पे पूरा प्रयास हो रहा है। पुतिन की कॉल होती है महसूद पेजेश्किन के साथ, उस कॉल में क्या होता है रशियंस ने नहीं बताया, ईरानियों ने नहीं बताया, और ये माना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। और रशिया खैर मदद तो नहीं करेगा, रशिया वेपन भी नहीं देगा, रशिया ने इनको यही समझाना कि भाई तुम ये जो बात है मान लो और अपनी जिद छोड़। अमेरिका की 4 शर्तें सामने आई कि भाई नो न्यूक्लियर, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे कंट्रोल, यूरेनियम वापस दोगे, और ये जितने भी जिहादी आसपास के हमास हिजबुल्लाह वगैरह इनको फंडिंग और इनको सपोर्ट बंद कर दोगे, बाकी इनको निपटाने का काम हम कर ही देंगे। इसमें इन 4 चीजें मानी जाती है कि कहीं ना कहीं एंड पे परकुलेट डाउन हो गई थी, और इस पे ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे ये मानने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ईरान का एक मेंबर पार्लियामेंट एंड आईआरजीसी का सीनियर ऑफिशियल कह रहा है कि भाई जो हमारी आपने इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया, आपने हमारी ऐसी तैसी कर दी, अब हम जो भी शिप्स हैं रेड सी में, बारबर मंडेल में, पर्शियन गल्फ में, हम उनको सीज करेंगे और इनको सीज करके फिर हम बेचेंगे। यानी कि जो हूती काम करते थे टैंकरों को सीज करना, टो करना, शिप्स को सीज करना, टो करना और बेचना, अब ये काम हो रहा है। दूसरा अपडेट है ये कि ये जो हमारा व्हाट डू कॉल दिस, ये जो हमारे अमेरिका के डिस्ट्रॉयर से इसके आसपास आईआरजीसी के बोट्स घूमने लगे, कोई आगे कोई पीछे, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में मसला बढ़ चुका। पर आप अमेरिका ने बोल तो दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली है, हमने खाली करा दी है। वैसे ईरान का नेवल ब्लॉकेड तो अब शुरू हो गया है, पर क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ट्रैफिक जा रहा? अगर आप ट्रैफिक देखेंगे हार्डली एनी ट्रैफिक है, कोई खास ट्रैफिक नहीं जा रहा। तो ये भी एक चिंता का कारण जरूर बना हुआ है कि ट्रैफिक नहीं जा रहा। अब जरा हमारे वीडियो को 1 मिनट लाइक कीजिए, लाइक जरा सर थोड़े कम आ रहे हैं, गिव मी अ सेकंड। धन्यवाद। तो लेट मी टेक दिस आउट। तो ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है, और ट्रम्प के नेवल ब्लॉकेड का भी मैं पोस्ट आपको दिखाने वाला हूँ, अभी मेरी टीम अपलोड कर रही है, कुछ थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया था। एंड ये सारी चीजें, और आईआरजीसी के अब कह रही है हम शिप सीज करेंगे, आंख में चोली का खेल हो रहा है। इजराइल कह रहा है कि मैं युद्ध की पूरी तैयारी करके बैठा हूँ, ट्रम्प कह रहा है कि मैं युद्ध की पूरी तैयारी करके बैठा हूँ। आई विल बी शोइंग यू द पोस्ट राइट नाउ, आई थिंक आई हैव द पोस्ट हियर। ये तो हमारी एमई का बाद में दिखाएंगे। हाँ, ये ट्रम्प का पोस्ट देख लीजिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अबाउट द नेवल ब्लॉकेड। सो देयर यू हैव इट, द मीटिंग वेंट वेल, मोस्ट पॉइंट्स वेर एग्रीड टू, बट द पॉइंट्स व्हिच रियली मैटर्ड, न्यूक्लियर वाज नॉट देयर, वाज नॉट effective immediately. The United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blocking any and all ships trying to enter and leave Strait of Hormuz. At some point, we will reach an all being allowed to go in and all being allowed to go out. मतलब जब तक ये अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हमने ब्लॉकेट किया, कोई शिप आ नहीं पाएगा, कोई जिप नहीं जाने पाएगा। basis what Iran has not allowed that happens by merely saying that there may be mine or one there somewhere that nobody knows but them. This is
दिस इज वर्ल्ड एक्सटॉर्शन। मतलब तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी जब तक पूरे शिप आ नहीं जा सकते कि उन्होंने कोई माइन लगाई या कुछ लगाई, जो उनको ही पता है। ये वर्ल्ड का एक्सटॉर्शन है। एंड द लीडर्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विल नेवर बी एक्सटॉर्टेड। हम एक्सटॉर्शन को मानने से इनकार करते हैं। आई हैव आल्सो इंस्ट्रक्टेड आवर नेवी टू सीक द टू इंडायरेक्ट एवरी शिप in international waters that has paid a toll to Iran. ये जिन्होंने टोल दिया उनकी भी वाट लग गई। No one who pays an illegal toll will have a safe passage on high seas. कि अगर तुमने ईरान को पैसे दिए हैं तो तुम्हारा हाई सीज पे मतलब we will block you there. We'll also be destroying the mines and the Iranians laid in the straits. Being destroying the mines, Iranians in the strait. Any Iranian who fires at us, at the peaceful vessels, will be blown to hell. यानी कि अगर आपने हम पे हमला किया, will blow you to hell. Iran knows better than anybody how to end this situation, which they have already devastated their country. Their navy is gone, their air force is gone, their anti-aircraft system, their anti-radars are useless. Khamenei and most of the leaders are dead, and all because of the nuclear ambition. The blockade will begin shortly. Other countries will be involved with the blockade. Iran will not be allowed to profit from illegal act of extortion. ठीक है जी, illegal. They want the money, and more importantly, they want nuclear additionally. And at the appropriate moment, we will be fully locked and loaded, and our military will finish the little what is left in the Iran. Donald John Trump, president. ये देखिए, ये आपके सामने मैंने पढ़ दिया। मैं आप इसको स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ। यू कैन रीड इट फॉर गिव इट 15 सेकंड 20 सेकंड्स। आप इसको पढ़िए आराम से। यू विल अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट। आपका एक बार पढ़ना इसको जरूरी है। ट्रम्प का पोस्ट है ट्रूथ सोशल से, प्लीज गो थ्रू इट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप पढ़िए इसको आराम से। आई एम कीपिंग माई माउथ शट। चलिए, मैं अपेक्षा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है, जनाब का ट्रम्प का कह रहे हैं भाई ये सिस्टम चलेगा नहीं, और अगर कोई ये सिस्टम चला रहा हम उसको ये चलाने नहीं देंगे। अगर किसी ने इनको जजिया दिया है तो हाई सीज पे हमारी नेवी रोकेगी और उससे हाई सीज को पास करने नहीं देगी। तो अगर आपने ईरान को जजिया दिया तो आपको हाई सीज पे अमेरिका अब रोकेगा, क्या बेटा इनको पैसे क्यों दिए, अब हम ठोकेंगे। तो ईरान का नेवल ब्लॉकेट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नेवल ब्लॉकेट हो गया। वो तब तक रहेगा जब तक पूरे शिप्स आया जा नहीं जा पाएंगे। ये जो ईरान ने जजिया लगाया था, कंडीशनल एक्सेस लगाई थी, ये हमें माननीय नहीं है। और वी आर गेटिंग रेडी, वी आर गेटिंग लॉक्ड एंड लोडेड। वो वाला स्टेटमेंट देखिए, टू ब्लो वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ ईरान। तो यानी कि आगे ईरान की डिशुम जो भी करनी है उसके लिए हम पूरे तैयार हैं, और ईरान को ठोकने की हमारे पास पूरी व्यवस्था है। ये ट्रम्प का मैंने ट्रूथ सोशल का आपको पोस्ट दिखाया। यहाँ से चीनियों के भी पर निकल है। चाइना पे आऊंगा, चाइना को चीनियों का एक और कारनामा आपको दिखाऊंगा, जरा वो भी बात करेंगे। अब ईरान की इतनी हालत टाइट है